खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनीलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। गुड्स एंड सर्विसेज वाले सभी प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह का लगा बैन? अब किस कंपनी ने किया कार के दाम बढ़ाने का ऐलान? क्यों अचानक महंगा हुआ हवाई सफर? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। कंज्यूमर को मार्केटिंग के स्कैम से बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डार्क पैटर्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। कंज्यूमर्स की पसंद को भ्रमित होने से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस संबंध में गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA ने 30 नवंबर को इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। ये गैजेट नोटिफिकेशन गुड्स एंड सर्विसेज वाले सभी प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। यहाँ तक कि एडवर्टाइजर्स और सेलर पर भी ये लागू होता है। डार्क पैटर्न को और समझने के लिए आप हमारे मनी9 के YouTube चैनल या ऐप पर जा सकते हैं। चेन्नई के चक्रवात ने महंगाई को दावत दे दी है। इससे हवाई किराया 171% तक बढ़ गया है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट में इक्सिगो के आंकड़ों का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक 5 दिसंबर को चेन्नई से मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों के लिए एक तरफ का हवाई किराया 3 से 7 दिन पहले की कीमतों की तुलना में 52% से 171% के बीच बढ़ गया है। चेन्नई हवाई अड्डे से सबसे व्यस्त उड़ान मार्ग चेन्नई मुंबई मार्ग पर हवाई किराया 68.6% बढ़कर 3,728 रुपए से 6,286 रुपए हो गया है। इसी दौरान चेन्नई दिल्ली मार्ग पर हवाई किराया 52.3% बढ़कर 10,724 रुपए से 16,334 रुपए हो गया है। वहीं चेन्नई हैदराबाद मार्ग पर हवाई किराए में 171.5% की सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। इस रूट का हवाई किराया 5,925 रुपए से बढ़कर 16,079 रुपए हो गया है। अगली खबर भी हवाई किराए से जुड़ी है। दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन करने वाली कंपनी डायल ने हवाई अड्डे पर खड़े रहने वाले विमानों के लिए एयरलाइन से ज्यादा फीस वसूलने की योजना बनाई है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का कहना है कि उड़ान नहीं भरने वाले ये विमान उपलब्ध पार्किंग स्थान पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे हवाई अड्डे की ओवरऑल ऑपरेशन क्षमता प्रभावित होती है। तकनीकी और दूसरे कारणों से विमानों के सेवा में नहीं होने के मामले बढ़ रहे हैं। डायल द्वारा संचालित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर विमानों के लिए 395 पार्किंग स्लॉट हैं। अब खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। वित्त राज्य मंत्री ने संसद में बताया कि ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजों को देश में रजिस्टर होने के अलावा PMLA के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT गाइडलाइंस यानी कि आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ नियमों का पालन करना जरूरी है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तो उन पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उचित एक्शन लिए जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत में 28 क्रिप्टो एक्सचेंज या वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें कॉइनएक्स, यूनिकॉइन, बिटकॉइन, ज़ैपपे, वजीरएक्स, कॉइनस्विचएक्स और रारियो जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। बिनांस, कॉइनबेस जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी यूजर्स को सर्विस दे रहे हैं। मारुति, टाटा, महिंद्रा, होंडा के बाद अब MG ने भी अपने कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी समग्र मुद्रास्फीति और बढ़ी हुई कमोडिटी कीमतों की वजह से बढ़ती लागत के कारण की जा रही है। MG मोटर कीमतों में कितनी बढ़ोतरी करेगी, इसके बारे में अभी कोई डिटेल्स साझा नहीं की गई है। नई कीमतें 1 जनवरी से लागू होंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। RBI ने यह कदम बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई का साधन नहीं होने की वजह से उठाया है। RBI ने बैंक को 4 दिसंबर 2023 से सभी तरह के बिजनेस को बंद करने का आदेश दिया है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को देश भर में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगा। अगले 3-4 महीने में इस योजना को शुरू किया जाएगा। सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन ने कहा कि भारत में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसे कम करने के लिए सरकार पीड़ितों को फौरन चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की योजना बना रही है।
सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों को मुफ्त और कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 का हिस्सा है। कुछ राज्यों ने इसे लागू किया है, लेकिन अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर सड़क परिवहन मंत्रालय इसे देश भर में लागू करने जा रहा है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।